इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा। आपके साथ मैं हूं शबाब। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों में किस नेता की क्या टिप्पणी आई है, इन सब को लेकर आपके बीच किसने क्या कहा में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह रामलला के दरबार में चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित चोरी, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर कथित डाका और अब इस मामले में किस तरह सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी की प्राथमिक जांच के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 8 नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही एफआईआर हुई, राजनीति का पारा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। कोई भगवान से दोषियों को सजा दिलाने की प्रार्थना कर रहा है, कोई इसे घोटाले से ध्यान भटकाने की साजिश कर रहा है, तो कोई विपक्ष पर ही चोरी के आरोप लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस कार्यक्रम किसने क्या कहा को और देखते हैं नेताओं के बड़े बड़े। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि हमने भगवान श्री राम से प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने भी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का महापाप किया, उन्हें भगवान कठोर दंड दे। केजरीवाल का यह बयान सीधे तौर पर पूरे मामले को धार्मिक और नैतिक जवाबदेही से जोड़ता नजर आता है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल, जरा सुनिए। सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है, उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर कर दो क्या? 4 बजे बात करेंगे। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली से भी एक सज्जन यहाँ आए हैं। दिल्ली को उन्होंने बर्बादी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। यानी राम मंदिर के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब सीधे बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के राजनीतिक टकराव में बदलती दिखाई दे रही। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, जरा सुन लीजिए। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए और उन्होंने जांच एजेंसी को कथित दस्तावेज सौंपे। एसआईटी से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने एसआईटी को जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज दिए हैं, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके करीबी लोगों की भूमिका सामने आ सकती। लेकिन सैकड़ों करोड़ों के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर का नाटक रचा जा रहा है। आखिर चंपत राय और उनके साथी जेल कब जाएंगे? संजय सिंह के इस बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, जरा सुनिए। नमस्कार जैन साथियों, आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में शामिल थे
चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा, इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। इधर बाबरी मस्जिद के मामले के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी कहते हैं कि हमें खुशी है कि भगवान का जो सामान गायब हुआ था वो मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया। इकबाल अंसारी ने इस कार्रवाई को सरकार की गंभीरता से जोड़कर देखा। क्या कह रहे हैं इकबाल अंसारी, जरा सुनिए। देखिए, भगवान राम का मंदिर और भगवान राम का सामान जो भी गायब हुआ था उसके लिए जो है साडी टीम आई थी, उसने भी जांच किया और मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा। मुख्यमंत्री जी का आदेश इतना बेहतर रहा कि आज इस पर कार्रवाई हुई, लोगों से पूछताछ हो रही है, मुकदमा कायम हुआ। हमें इस बात की खुशी है कि भगवान का सामान जो गायब हुआ है वो मिलेगा, इस बात की हमें खुशी है। वहीं संत समाज से जुड़े परमहंस आचार्य ने बेहद विवादित और राजनीतिक बयान दे डाला। परमहंस आचार्य ने कहा कि जिन लोगों पर एफआईआर हुई है वो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग। टिन्नू यादव अखिलेश यादव के करीबी हैं। सबसे पहले चोरी का पता अखिलेश यादव को कैसे चला? उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। क्या कह रहे हैं महंत जी, जरा सुनिए। लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो सारे के सारे इंडी गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं। तभी तो हम लोग हैरान थे कि आखिर क्या कारण है कि इतना बड़ा जो है तो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हुआ और हम लोगों को भनक तक नहीं लगी है। क्या कारण है? और सबसे पहले अखिलेश यादव को पता लग रहा है, जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलवाया। खुद आज तक अखिलेश जी राम मंदिर में दर्शन तक करने नहीं गए और उनको सबसे पहले पता लग रहा है। और वो बयान देते हैं कि जैसा राम जी बता रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। दरअसल में ये टिन्नू यादव की गैंग जो है वो सब सपाई हैं और पहले ये सेवादार बन करके अंदर घुसे, विश्वसनीयता बना करके, और फिर इसके बाद लंबी चपत लगाए। लंबे जो है तो ये लोगों ने जो है घोटाला किया और इसके बाद जो है जैसे अखिलेश जी इसको बदनाम करने के लिए उन्होंने शुरुआत किया, अंततोगत्वा जो शक था वो सामने आ गया। उधर आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने भी गोदी मीडिया और बीजेपी पर इस मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तक रामलला टेंट में थे तब तक सुरक्षित थे। बीजेपी ने रामलला को महल देने का वादा किया और अब उसी महल में घुसकर बीजेपी और आरएसएस के लोग रामलला को लूट रहे हैं। कंचना यादव के इस बयान ने सियासी विवाद को और गहरा बना दिया। क्या कह रही है कंचना, जरा सुनिए। एक बड़े चैनल की बड़ी एंकर हैं, खासकर आजकल विवादों में हैं। कल कह रही हैं कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, जो सोना चोरी हुआ है, जो हीरा चोरी हुआ है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और पॉलिटिक्स से ऊपर देखना चाहिए। ये उनका ज्ञान था और कई दिन से यह ज्ञान दे रही हैं। और यही मोहतरमा लोग जो कि आजकल बड़े चैनल की बड़ी एंकर लोग हैं, 2024 के चुनाव के पहले जब आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो पूरी तरह से राम जी को चुनाव प्रचार के लिए उपयोग कर रही थी। राम जी टेंट में रहा करते थे, राम जी को महल दिया गया। कौन दिया? मोदी जी। मोदी जी होते कौन है? मोदी जी ने जो ट्रस्ट बनाया, मोदी जी ने जो आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसको 2024 के चुनाव को जीतने के लिए किया, जो कि बुरी तरीके से हारे, अयोध्या भी हार गए। और उसके बाद राम के नाम पर जो चंदा आता है, राम के नाम पर जो सोना चांदी जो चढ़ावा आता है, उसमें ये लोग चोरी कर रहे हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी वाले ही तो उसमें भरे हुए हैं। लेकिन एक बार इन गोदी एंकरों के मुंह से आप यह नहीं सुनोगे कि ये कहें कि हाँ बीजेपी वाले ही, जब राम को वो लाए हैं तो चंदा भी वही चुराए हैं, जब राम को वो लाए हैं तो हीरा भी वही चुराए हैं, जब राम को वो लाए हैं तो राम का धंधा भी वही बनाए हैं, जब राम को वो लाए हैं तो राम का उपयोग भी राजनीति में वही किया, राम को लूटे भी वही हैं। जो ये दावा कर सकता है कि राम
को वो लाए हैं, तो वो क्यों नहीं मानते हैं कि राम को लूटे भी वही हैं। तो राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच अभी भी जारी है। एसआईटी अपनी पड़ताल कर रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ है कि राम मंदिर का ये मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि देश की राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। फिलहाल आरोप हैं, जवाब है, जांच है और सियासत भी। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में आगे क्या निष्कर्ष निकालती हैं और क्या ये कार्रवाई सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित रहती है या जांच की आंच और भी ऊपर तक पहुंचती है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही इस बुलेटिन के लिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी पसंदीदा खबर कौन सी थी हमें ये भी बताएं। आपके राय और विचार सुझावों का हम इंतजार करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना।